अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सीपीआई एम के कमेटी एरिया कमेटी के सेक्रेटरी अफजल खान साहब से, और इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे हालात हाजरा को लेकर के, जो भी फ़िलहाल मगरबी बंगाल में जो सियासी गहमागहमी है, और गुज़श्ता कल जो DYFI के जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनकी मौत के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। अफजल खान साहब नमस्कार, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आदाब। सबसे पहले बताएं कि अभी जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं मगरबी बंगाल में, तो क्या CPM और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, तो आपको लगता है कि वो अपनी सरकार बना पाएगी BJP और तृणमूल जैसी पार्टियों को हरा करके? बिल्कुल, और ये कांग्रेस और CPM का सिर्फ गठजोड़ नहीं है, ये इत्तेहाद असल में बाया महाज कांग्रेस और बाकी जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, सेकुलर डेमोक्रेटिक, उसमें आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी हम लोग से रुजू किया है, RJD जो तेजस्वी यादव का, उन्होंने भी रुजू किया है, और यहाँ पर एक पार्टी बनी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, अब्बास सिद्दीकी जो जानते हैं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे, बंगाल की आवाम यहाँ पर किसी भी सूरत में BJP जैसी सांप्रदायिक दल को यहाँ के मसनद पे बैठने नहीं देखना चाहती। और पिछले 10 सालों में जिस तरह से RSS के एजेंट के तौर पर TMC ने काम करके यहाँ पर BJP को बढ़ावा देने का हर एक वो काम किया है जिससे BJP यहाँ शक्तिशाली हो और वो यहाँ के मसनद के करीब पहुँचे, तो TMC के दुर्नीति, बदनुमानी और इनके जो कटमनी का जो सरकार चल रहा है, इससे आवाम बिल्कुल ही ऊब चुकी है। TMC नहीं बचेगी, ये पूरे बंगाल के आवाम के हर एक के मुंह पे है कि TMC पार्टी नहीं बचेगी। TMC नहीं बचेगी तो उसके बदल में हम लोग BJP को आने नहीं देंगे। इसके लिए ये हमारा इत्तेहाद, और ये इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा पूरे मेजॉरिटी के साथ। लेकिन जो हालात है वो तो दिख नहीं रहे, क्योंकि आज आप शायद सुने ही होंगे कि सुबह सुबह मोहन भागवत जी मिथुन चक्रवर्ती के घर पे पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गठजोड़ होने वाला है, तो इससे तो और भी BJP मजबूत हो जाएगी। अगर मिथुन चक्रवर्ती उस तरफ सिर्फ उसकी पार्टी की कैंपेनिंग ही कर देते हैं। ना, मिथुन चक्रवर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, बंगाल की आवाम हीरो हीरोइन के एक्टर्स के प्रचार के ऊपर नहीं जाती है, वो अलग बात है। मिथुन चक्रवर्ती से पहले राज्यसभा MP थे TMC के, छोड़ कर चले गए, तो वो मोहन भागवत से क्यों मिले उसमें हम लोग का मकसद नहीं है, पर्सनल कुछ अपना ये हो सकता है। मसला है, देखिए आप देखे होंगे कल हम लोग को DYFI बांकुड़ा जिला के हमारे DYFI के लीडर थे कॉमरेड फरीद इस्लाम मिद्दा, उनका असल नाम महतुल इस्लाम मिद्दा भी है, वो 11 तारीख को 70,000 से ज़्यादा नौजवान और स्टूडेंट तुलबा अपने डिमांड को लेके कलकत्ता नवबंदों की तरफ जाने के लिए मार्च कर रहा था, एकदम शांति से, अमन और शांति के साथ। उनको जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में तमाम एक्टिविटीज़ को चारों तरफ से रास्ता को घेर कर, जिस तरह स्केप करने का, भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़कर, जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में लाठीचार्ज और गोली चलाई थी, ठीक इसी तरह कलकत्ता पुलिस हम लोग को SN बनर्जी रोड में उसी तरह हम लोगों को चारों तरफ से तमाम गलियों को ब्लॉक करके हम लोगों को पीटा गया था। और उन्होंने चाहा था कि स्टैम्पेड होकर कम से कम 100 लोग मर जाएं, लेकिन स्टैम्पेड होकर हम लोग नहीं मरे। लेकिन उनकी लाठी से आज एक हमारा नौजवान नौकरी मांगने आया था, वो आपको पता चलेगा वो ग्रेजुएट है, वो BEd किया हुआ है, लेकिन वो ऑटो चालक है। वो अपने साथ साथ बंगाल के जो 10 करोड़ आवाम है, उनके में जो नौजवान हैं, करोड़ों नौजवान, उनके लिए नौकरी मांगने के लिए आया था। मिला क्या? मौत मिला। लेकिन तृणमूल का कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस वक्त बहुत सी जो पार्टियां हैं, जैसे BJP हो या CPIM हो, उस तरह से मार्केट में उतर करके लोगों के काम नहीं करे थी, लोगों की मदद नहीं करे थी, जिस तरह से तृणमूल के कर्मियों ने काम किया। इससे बड़ा आप क्या कहें? इससे बड़ा जोक कुछ हो नहीं सकता है। ये जो बात आप बोले, ये जोक ऑफ द डिकेड हो सकता है, सिर्फ एयर नहीं बोलेंगे हम। पिछले 8 महीनों में जब मार्च 25 तारीख के बाद से हम लोग ने देखा है, कमहट्टी में देखिए ना, छोड़ दिए दूसरी तरह, पूरे बंगाल में 1000 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन हमने चलाया है। आज ये माँ बोल के नाम के इलेक्शन से 5 दिन पहले ऐलान होने वाला है, माँ बोल के 5 रुपया में खाना खिला रही हैं। हम लोगों ने कॉमरेड मानस मुखर्जी जो यहाँ के MLA हैं, अपने मैदान में उतर के देखा होगा, अपने ग्राम रोड, शक्कुर रोड और क्रिक रोड सब जगह पे अपने खड़े होकर उन्होंने सैनिटाइज करवाया। वो अपने आकर खड़ा होकर इलाके में चावल बंटवाए।
ये नहीं आप जाइए उस तरफ, बेलगड़िया के उस तरफ चले जाइए, आप देखोगे बेलगड़िया पार्टी ऑफिस के पास लगातार 8 महीने तक कम्युनिटी किचन चला। लेकिन जो कोरोना काल में जो सरकार की नाकामियां थी, मरकजी हुकूमत की, उस नाकामियों को आप लोगों ने उजागर नहीं किया। बिल्कुल किया हम लोग ने। सिर्फ मरकजी हुकूमत की नाकामी नहीं थी, इसको एक तरफ हो जाएगा। मरकजी हुकूमत, मोदी साहब सिर्फ थाला बजाने का बोल के सो गए। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट में हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जून जुलाई में भी हम लोग जाके वहाँ CSC के खिलाफ आंदोलन किए थे। उसके बाद से हम लोगों ने कहा था कि 10,000 7,000 रुपया जो नॉन टैक्स पेई हैं, जिनके घर में कोई टैक्स नहीं देता है, ऐसे फैमिली को 7,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 2,500 रुपया ममता बनर्जी दें। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, कोरोना काल में वो किसान विरोधी काला कानून लाए मोदी जी। और एक तरफ यहाँ देखें हम लोग कि यहाँ पर कोरोना का जो ये होता है सामान के ऊपर चोरी हुआ, मतलब यहाँ पे जो PP किट्स था उसके नाम पे हजारों करोड़ रुपया का घपला TMC ने किया। अम्फान का पैसा चोरी हुआ। यहाँ तक के जो चावल और अनाज आया था गरीबों को 5 किलो करके, वो अनाज राशन दुकानों से, कमहट्टी में भी हम लोगों ने देखा है, सुन लीजिए, कमहट्टी में भी राशन दुकानों से TMC के लीडरान बोरा का बोरा चावल चोरी करके अपने घरों में भरे। इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। आज अगर काम किए रहते तो इलेक्शन से पहले दुआरे सरकार करना नहीं पड़ता है। जब दरवाजे तक पहुंचने की जरूरत थी तो AC रूमों में बैठे हुए थे इनके लीडरान, कोरोना के डर से अपने कैडरों से नहीं मिलते थे। और हमारे लीडरान मैदान में उतरे। कोरोना हुआ मानस मुखर्जी को, कोरोना हुआ सायनदीप मित्रा को, कोरोना हुआ प्रदीप मजूमदार को, ये तमाम जो बड़े लीडर थे हमारे, उनको इंसानों के बीच में, लोगों के, आवाम के बीच में जाने की वजह से उनको कोरोना हुआ। लेकिन फिर भी इन्होंने का पता लगाइए ना, हम लोगों ने किताब छापा है उसके ऊपर क्या किया। दवा से लेके जिसके घर में कोरोना होता था उनको ये लोग नहीं ले जाते थे, हम लोग पहुंचाए हुए हैं कितने लोगों को कम्युनिटी असेंबली में, बाइक के जरिया, ऑटो के जरिया, सगदत्तों में। और ये लोग सोए हुए थे। आज इलेक्शन से पहले ये लोग जागे हुए हैं। आवाम ने देखा है, आवाम पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ हम लोग थे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में हम लोग कुछ नहीं थे, वहाँ हम लोगों ने 16 सीट जीता है। राजस्थान का आप पता लगाइए, राजस्थान के म्यूनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में लाल पार्टी का वोट कई 100 गुना बढ़ा हुआ है। कई 3 म्यूनिसिपल पे हम लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कई सरपंच और कई जिला परिषद मेंबर हमारे हुए हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आप उसके बाद से आप देख लीजिए, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा DDC का एक हमारा चेयरमैन हुआ है। तो सब जगह कोरोना काल में हमारे काम के बाद से अब वामपंथी विचारधारा आज पूरे हिंदुस्तान में, इन कैपिटलिस्ट जो साम्राज्यवादी ताकतें, उनके खिलाफ अब आवाम वामपंथी विचारधारा को अपना रही है और वामपंथियों के साथ मिलकर किसान मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। असल में 294 सीट है, तो 450 सीट तो ये लोग ले लेंगे, पता नहीं कहाँ से लाएंगे ये लोग समझे। आवाम तय कर चुकी है। आपने देखा होगा, उसमें हालांकि TMC को दिखाया जा रहा है कि 146 सीट जीतेगा क्या, लेकिन कल एक सिर्फ छोटा सा मिसाल दे रहे हैं कैसे ये बुर्जुआ मीडिया जो कॉरपोरेट घराने के पैसे से चलता है, इनके तरफ गोदी मीडिया का काम करता है, वो भी मजबूर होके 20 दिन पहले एक ABP आनंदो ने सर्वे दिखाया था, उसमें दिखाया था कि 12% वोट सिर्फ मिलेगा। और उसके बाद से कल एक सर्वे दिखाया है, उसमें दिखा रहा है कि अब 17% वोट मिलेगा। 12 से 17, 15 दिन में 5% वोट ज़्यादा दिखा रहा है। सुन लीजिए, उसी में एक उन्हीं का आदमी बैठ कर बोल रहा है कि ये वोट असल में सच्चाई नहीं दिखा रहा, इसमें ISF जुटेगा। और नवबंधों के बाद से जिस हिसाब से लोगों का मिजाज चेंज हुआ है, ये वोट 17 नहीं 37 जाएगा। आप देखिएगा, न BJP न TMC, ये दोनों सरकार नहीं बनाने वाली है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि हमको दीजिए। सरकार वाम गणतांत्रिक कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष जो ताकत होगी, जो इत्तेहाद होगा, वही सरकार बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप एक तरफ 2014 से 7 साल से एक गवर्नमेंट देख रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देखे होंगे कल अगर सर्वे, तो और इससे पहले जितना सर्वे देखा रहा है, बंगाल में सबसे बड़ा इशू आज के वक्त में, कल 41% लोगों ने कहा है बेरोजगारी है, 41% लोगों ने, और 15% लोगों ने कहा बिजली, सड़क, पानी। और हम लोग जो वामपंथी हैं, ये जो सेकुलर इत्तेहाद हम लोग बना रहे हैं, हम लोग का वाहिद मुद्दा सिर्फ यही है कि हम लोग बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार कैसे मुहैया कराएं। 6 लाख से ज़्यादा
सरकारी दफ्तरों में सीट खाली है यहाँ बंगाल में। उनका कहना है कि जो सीपीएम का जो हुकूमत थी उससे बेहतर हम लोगों ने काम किया और जो बेरोजगारी की दर है पहले से कमी है। बेरोजगारी का दर कमा नहीं है, बढ़ा है। अगर बेरोजगारी का दर कमा होता तो आप आंकड़ा मैं एक दे रहा हूँ, आप पता लगाइएगा। 1 दिसंबर से तो दुआरे सरकार चल रहा है। जब 18 जनवरी तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने दुआरे सरकार में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें 13 लाख लोग जाके रजिस्ट्रेशन कराए थे मनरेगा के जॉब कार्ड के लिए। और ये तो बोल रही है कि पिछले 10 साल में हम 1 करोड़ नौकरी दिए हैं। 78,000 बूथ है, एक कुछ हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो एक बूथ पे 130 से 40 मोटा मोटी गोल गोल किया जाए तो 150 वोट, 150 ये होता है। कमेटी में 62 बूथ है, यानी उस हिसाब से कमेटी में 9,000 नौकरियां होनी चाहिए। क्या कमेटी में 9,000 नौकरी हुआ है पिछले 10 सालों में? सरकारी नौकरियां सरकार ने दिया है? इनका ये धोखा है, भावता है, गुमराह करते हैं। चूँकि ये पार्टी तो आरएसएस के फंड से 1998 में बंगाल के पुरमन और फिरका वाराना अमानगी को ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी ने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है आरएसएस से 1998 में कि यहाँ पे बीजेपी को लाना है, आरएसएस को लाना है। जो काम पिछले 10 साल से कर रही है, शाखाएँ बढ़ रहा है, आरएसएस की स्कूलें खुल रही हैं और वामपंथी लोगों का कत्ल किया जा रहा है। और तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये काम वो कर रही हैं आज के वक्त में। और ये इनका काम ही है आरएसएस का। वहाँ पे देखिए नौकरी ख़त्म किया जा रहा है, ममता बनर्जी यहाँ नौकरी ख़त्म कर रही है। सर आप एक में सवाल पूछना चाहिए आपको तो पता होगा सगर दत्तों की हालत आप जान के आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। 450 से ज़्यादा लड़के आज इस कोरोना के वक्त में अपनी जान की बाजी लगा के अपने परिवार को चलाने के लिए 10,000 सैलरी है, ऐलान किया हुआ नवोन्नो की तरफ से, नोटिफिकेशन आया, उनको 7,000 6,000 8,000 रुपया दिया जा रहा है। 3 महीने का सैलरी बाकी है। जो बोलने जाता है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नए लोगों को 30,000 40,000 रुपया लेकर नए लोगों को अंदर नौकरी दिया जा रहा है, फिर उनको 3 महीने का सैलरी नहीं दिया जा रहा है। आप जानिएगा तो हैरत होगा, पिछले 4 सालों से ESI PF का पैसा ये लोग नहीं उनका जमा किए हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था, डेपुटेशन दिया था, और ये अब क्या हुआ जब वो लोग आंदोलन किया, आपको पता होगा 1 हफ्ता पहले वहाँ के जो ग्रुप डी के वर्कर थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। तो यहाँ के TMC के जो लीडर हैं वो जाके उनको धमकी दिया गया, उनसे सिग्नेचर करवाएगा ज़बरदस्ती कि सिग्नेचर करो कि PF ESI तुमको मिला है। तो ये आवाम का पैसा 1 महीने में 4 लाख रुपया का कट मनी सिर्फ सगर दत्तों से TMC के लीडर यहाँ खाते हैं। 4 लाख रुपया 1 महीने में कट मनी खाते हैं। ये कमीशन खोरों की सरकार है, ये गुंडों और दलालों की सरकार है। ये सरकार 2 महीने में ख़त्म होगी और सगर दत्तों के उन लोगों को वो जो काम कर रहे हैं, वो हमारे नौजवान कम्युनिटी के नौजवान हो या बाहर के हो, उनका इंसाफ हम लोग वाम कांग्रेस हुकूमत आएगी, हम लोग उन लोगों के लिए हम लोग इंसाफ दिलाएंगे और उनको परमानेंट करने का हम लोग आवाज़ उठाएंगे।